दोस्तों, भोजपुरी की पावर स्टार कहे जाने वाले सिंगर पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव 2025 में लड़ने से साफ इनकार कर दिए। उन्होंने ट्विटर पर खुद जाकर बताया कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। इसका मतलब क्या है और न ही वे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका मानना है कि पार्टी के वो सच्चे सैनिक थे और हमेशा रहेंगे। यह फैसला उनकी व्यक्तिगत राय और परिस्थितियों का परिणाम है, जिनमें उनका पत्नी के साथ पवन सिंह के साथ चल रहे विवाद भी शामिल है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के भी बातें सामने आई हैं। दोनों के बीच तलाक का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। ज्योति सिंह ने मीडिया के सामने आकर कई बार अपनी व्यथा व्यक्त की है और कहा है कि पवन सिंह ने चुनाव के दौरान उसका इस्तेमाल किया। जिससे आप लोग खुद जानते हैं कि जब पवन सिंह काराकाट से लड़े थे, उस टाइम ज्योति सिंह घर घर जाकर उनके लिए वोट मांगी थी। यहाँ तक कि पवन सिंह के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हुआ क्या था, पवन सिंह ने इलेक्शन के दौरान उसका इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। अपने पति से मिलने के लिए उनको किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ रहा है आज के दिन तक। सोचिए, ज्योति सिंह ने पिछले कुछ महीनों से जनसंपर्क अभियान छेड़ रखा था और काराकाट, नाविक नगर, देहरी जैसे विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। उन्होंने खुद को सिर्फ पवन सिंह की पत्नी ही नहीं बल्कि एक सक्रिय समाज सेवी के रूप में पेश किया। उन्होंने महिला सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे पर आवाज़ भी उठाई है और खुद को उस क्षेत्र की बेटी बताई है। केवल ये एक इंसान के लिए कर रही है, वो अपने पति पवन सिंह के लिए। लेकिन हुआ क्या, ये आपके सामने है। हाल ही में ज्योति सिंह ने जन स्वराज के पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा के बजाय अपने साथ हुए अन्यायों पर चर्चा की। यह मुलाकात राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी है। इससे पवन सिंह के चुनाव न लड़ने की स्थिति को भी मजबूत की है। बीजेपी में पवन सिंह की वापसी से शाहबाद क्षेत्र की राजनीति में हलचल मची थी। पार्टी ने उम्मीद जताई थी कि पवन सिंह की वजह से राजपूत और कुशवाहा वोट बैंक संगठित होगा, लेकिन विवादों के कारण बीजेपी चाहती थी कि पवन सिंह चुनाव न लड़े, क्योंकि इससे विपक्ष को बीजेपी पर हमले करने का मौका मिल सकता था। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला एक बाहुबली पूर्व संसद सलाहकार पर भी संभवतः लिया गया। पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने का व्यक्तिगत फैसला लिया। पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवाद के कारण उनकी राजनीतिक छवि को भी नुकसान होने की संभावना थी। ज्योति सिंह राजनीतिक सक्रिय और जन स्वराज पार्टी से संपर्क ने पवन सिंह के चुनाव न लड़ने की फैसला को और प्रभावित किया। बीजेपी की चुनावी रणनीति में पवन सिंह का रोल बदलाव में आया। विवाद और पारिवारिक मामलों के कारण चुनौती और माहौल जटिल हुआ। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि पवन सिंह क्या हमेशा से ही बीजेपी के सपोर्टर थे? जब 2024 का चुनाव था तो पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय लड़े और आज ये अपने आप को बीजेपी के सैनिक बता रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, काराकाट में बीजेपी और पवन सिंह दोनों हार गए और एक पार्टी माले पार्टी वहां पर निकल गई।